साकार मुरली है 20/4/23। गीत चला है तकदीर जगाकर आई हूँ। कहाँ से? आदि से। एडवांस पार्टी बोलती है आदि से। आदि में जब बैठे थे तब क्या बोलते थे? तकदीर जगाकर आई हूँ। है अनेक जन्म हमने जो भक्ति की है, जो बड़े से बड़े भक्त हैं उतने ही बड़े वो ज्ञानी बनते हैं, जितने बड़े ज्ञानी उतने बड़े योगी बनते हैं। तो तकदीर जगा कर आई हूँ। फिर भगवान को आने की क्या जरूरत? कहाँ से जगा कर आई हो? कहाँ से जगा कर आई हो? है नहीं? अनेक जन्मों की पहले से जगी हुई है। संगम युग पे जगा कर आई हूँ या जगा रही हूँ? भगवान आए हैं तो क्या कर रही हूँ मैं? अपनी तकदीर जगा रही हूँ या जगा कर आई हूँ? बोलो। जगने के बाद जब सेवा पे जाते तो उनको बताते हैं। बोलो। तकदीर जगा कर आई हूँ। क्या कहेंगे? संगम युग की बलिहारी है या ब्रॉड ड्रामा की बलिहारी है? संगम युग की बलिहारी। तकदीर जगा कर आई हूँ। हेलो। 63 जन्मों के हिसाब किताब पुरुषार्थी जीवन में क्या होता है? अप डाउन में लाते नहीं लाते? फिर किस आधार से विजय पाती हो? कौन सी समझ है तुमको जो तकदीर जगा कर आई हूँ? तकदीर जगा कर आई हूँ, कौन सी समझ है? बाप की पहचान सबको ही होती है। बाप की पहचान तकदीर जगा कर आई हूँ। झाड़ू पोछे लगाते हैं, दास दासिये बनते हैं, प्रजा कई प्रकार की प्रजा बन जाती है। तकदीर जगा कर आई हूँ। कितनी बढ़िया तकदीर जगाई। कारण क्या बना इनका प्रजा दास दासी बनने का? पुरुषार्थहीन है। भगवान की तो पहचान है, तो इनके लिए कहेंगे तकदीर जगा कर आए हैं? कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तकदीर जगा कर आई हूँ। बोलो। नहीं, ऐसे तो कोई की भी नहीं जगी तकदीर है। बाबा कहे तकदीर जगा कर आई हो तुम। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही। क्या कितना सुंदर स्लोगन निकलता है। क्या बनी बनाई बन रही, अगर तुम तकदीर जगा कर आई हो तो क्या कहेंगे? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। कितना भी उल्टा लटक लो, माथा मार लो, मतलब क्या निकला? भगवान आकर तकदीर जगा रहे हैं या तकदीर जगा कर आई हो? हैं जी? भगवान जगा रहे हैं तो जबरदस्ती का गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। जब भगवान आए हैं तो भगवान ने ऐसी कौन सी समझ दी है तुमको जो 63 जन्मों के हिसाब किताब भी कोई ऐसा जैसे कि तुम्हारे लिए दिक्कत है ही नहीं उनको छोड़ने के लिए, तब कहेंगे तकदीर जगा कर आई हूँ। भगवान आए हैं तो तुम्हारी तकदीर जग रही है, लेकिन ऐसा कौन सा भाग्य तुम अपने साथ लाई हो, ऐसी कौन सी समझ तुम अपने साथ लाई हो जो कहेंगे तकदीर जगा कर है। सबके प्रजा क्वालिटी हैं, दास दासी हैं ढेर के ढेर, इनके पास ये समझ नहीं है। कौन सा मुरली का पॉइंट? आधार क्या है तुम्हारा? अनेक जन्मों की, राजाई का आधार क्या है? भगवान जगा रहे हैं तो जबरदस्ती का गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। क्या कितना सुंदर स्लोगन निकलता है। क्या बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही। क्या बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं।
है क्या? मन को एकाग्र करना, वो इतनी बड़ी सब्जेक्ट। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान की गहराई। और ज्ञान की गहराई आ जाती है तो मुख्य सब्जेक्ट क्या है जो आज? हाँ, याद। तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा है कि चाहे 63 जन्मों के हिसाब किताब हो, चाहे इस जन्म का कोई जटिल हिसाब किताब हो, कैसे खत्म होगा? याद की यात्रा से। कहेंगे तकदीर जगा कर आई हूं मैं तुम्हारे में। समझ कहाँ से बैठ गई? प्रजा में, दास दासियों में जो जन्म जन्म भरी होते हैं, इनकी बुद्धि में समझ क्यों नहीं बैठी? है तो सबके बच्चे बाप के ही है ना। 9 लाख तो कहो जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, तो जो दास दासी बने, प्रजा बनी, इनको कहेंगे तकदीर जगा कर आई हैं ये। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। इस पढ़ाई में अगर टॉपर जाना है, अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आधार क्या हुआ निकला? याद की यात्रा। तो जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया तो क्या कहेंगे? ये रिजल्ट निकलती है 63 जन्म की तपस्वी आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। आदि में भी इनका बहुत सुंदर पुरुषार्थ था, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ न जाने कहां कहां चले गए। कितना सुंदर पुरुषार्थ किया होगा। तो माला बनी या टूट गई? बनी, टूट गई। लेकिन वो संस्कार जा सकते हैं। जो भी तुमने मेहनत की है आदि में, तो वो संस्कार है नहीं है। संस्कार तो आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो इस जन्म में क्या कहेंगे? तकदीर जगाकर आई हूं। ऐसा नहीं कोई भगवान की कृपा हो गई जो बड़े बड़े पार्ट हो गए। गीता में तो लिखा है मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। भगवान को कोई लेना देना नहीं। तुम कैसे भी कर्म करो, तुमको समझ देते ही है। तो समझ के आधार से जो भी तुम्हारे कर्म हो रहे हैं, वही तुम्हारी राजाई का आधार है। इसलिए उनके लिए कहेंगे तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है, कौन सी? स्कूल कहो या फिर विश्वविद्यालय कहो, कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कौन सी बताया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं। क्या बोल दिया? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। क्या मतलब? ईश्वरीय विश्वविद्यालय, IVV। कहाँ आई? कहाँ आई? नए संगठन में आई। नए संगठन में क्या है? कहाँ जाएगी वीवी? जो बन्निए हैं, सबसे पहली बन्नी हो या जितने नंबरवार बन्निए हैं, कहाँ जाएंगी? किसके पास जाएंगी? बाप के पास जाएंगी। जो जितना मन बुद्धि से बाप के साथ रहता है, उसको बाप के संग का रंग लगता है। तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, IVV, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कब से? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये होना चाहिए, या ईश्वरीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होना चाहिए? क्या होना चाहिए? IVV। हमारा झंडा बुलंद रहे। कब से बुलंद हुआ तुम्हारा झंडा? है तो ब्रह्मा बाबा के मुख से चल रहा है। बहुत पुराना रट्टा है, कोई नया रट्टा थोड़ी है। आदि से। अरे यहाँ तुमको कभी ठप्पा लगा? तुमने लगा लिया, लगाता तो कौन है? तुम खुद ही ठप्पे ठोक लेते हो। कब से ठोका तुमने ये ठप्पा? है लगभग 2014 के आसपास। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, कहाँ पे आ गई थी, जो तुमने ये ठप्पा तुरंत ठोक लिया अपने मस्तक पे?
वहां से ईश्वर भग गया। क्या नाम था? लंबा चौड़ा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लंबा चौड़ा नाम। तो ईश्वर ने सोचा इतना लंबा चौड़ा नाम, कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। 2014 के आसपास फाउंडेशन भी पक गया। फाउंडेशन की शुरुआत कब से हुई? 2004 से। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो 10 साल में वो फाउंडेशन पक गया। ईश्वर ने अपना काम कर दिया। तो क्या किया? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? वहां क्या रह गया? छोटा सा टुकड़ा है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तुम माथा मारते रहो कि हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। ईश्वर का तो तुम्हारे से मुखड़ा ही मोड़ रहा है। जब रिजल्ट ही नहीं निकली, कहला रहे हो भगवान के बच्चे, और दुर्गति को प्राप्त करें। कर्मों में कोई सुधार ना हो तो ईश्वर को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो नाम ही चेंज कर दिया। और भाई कईयों ने कितने प्रश्न पूछे कि बाबा ये आपने नाम क्यों परिवर्तन कर दिया? पहले था आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय, अभी ईश्वर को निकाल दिया आपने। क्या नाम रह गया? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो कितना सुंदर उत्तर दिया। कम अक्षर होंगे तो बड़े बड़े अक्षर लिखे जाएंगे तो दूर से दिखेंगे। कितना सुंदर उत्तर दिया। वो भी समझते हैं कि हम बुद्धू बन रहे हैं, कुछ रहस्य है। लेकिन क्या रहस्य है, कैसा रहस्य है, कहाँ कैसे गुल खिल रहा है, कोई को मालूम नहीं। समझते तो होंगे ना। एडवांस पार्टी बुद्धुओं की है, जैसे अंधे हैं ब्रह्मा कुमारी, ऐसे अंधों की है, बुद्धुओं की है, समझदारों की है? समझदारों की बुद्धि तो बहुत है। इतनी बुद्धि है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो उन बुद्धिवादियों को मालूम है कि अगर नाम में 2004-14 के आसपास परिवर्तन किया है तो कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा बेचारों को। तो वहां से नाम क्या दे दिया? आध्यात्मिक विद्यालय। और क्या काट दिया? वहां से कट कर दिया ईश्वर को कट। और तुमने क्या किया? फटाक से ईश्वर को वहां से मन बुद्धि से परमानेंट बसा लिया। कहाँ टूटता रहे ईश्वर बीच बीच में? रेस है ना। कहाँ टूटता रहे बीच में? तुम बसाओ फिर टूट जाए, फिर बसाओ फिर टूट जाए। माया क्या करती है? माया क्या करती है? तुम्हारी मन बुद्धि से ईश्वर को हटाती है। तुम क्या मेहनत करते हो? उसको परमानेंट बसाने की कोशिश करते हो। जब अटूट हो जाते हो तो रिजल्ट क्या निकलती है? कोई रिजल्ट नहीं निकलती। ईश्वर ने अपना काम किया नहीं किया? नहीं किया। जब ईश्वर अपना काम कर देते तो कहाँ चले जाते तुम? हैं? नई दुनिया में 2004 में क्या हुआ फिर? वॉकट स्वयं स्थिति में चले गए। माना ईश्वर ने अपना काम कर दिया, तुम स्वयं स्थिति में चले गए। मैं बांधा हुआ हूं। कहाँ है? मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा कल्याणकारी शुरू हो गया, तो जहाँ अकल्याण होने जा रहा है वहां तो बैठ के पढ़ा रहे हैं, बस कार्य कहीं और कर रहे हैं। इसलिए बोल दिया। बाप के अंदर के और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। जो ये सामने बैठे हैं इनको दृष्टि दे रहा हूं। कितना वो दृष्टि काम कर रही है नहीं कर रही है बात अलग, और फिर साथ साथ इशारा भी दे दिया। जो खास अष्ट देवों की चर्चा निकलती थी, ना तो सन्मुख दृष्टि लेते हैं, ना सन्मुख वाणी सुनते हैं। बोला नहीं बोला? सोचो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जब ईश्वर ने कार्य किया और तुमने लिया ही नहीं, साथ में सर पे ही बैठे रहे, लेकिन मन बुद्धि तुम्हारी बाहर भटकती रही, तो फिर ईश्वर वहां से निकाल दिया आध्यात्मिक विद्यालय। और जिन्होंने ईश्वर को बहुत याद किया तो उनको ऐसी अनुभूति भी तो हुई होगी। कब? 2014 के आसपास।
कैसी अनुभूति हुई? कोई साक्षात्कार की बातें हैं क्या? बंद बुद्धि, मन बुद्धि के, सॉरी, बंद आंखों के साक्षात्कार या स्वप्न के साक्षात्कार, इसको कोई मान्यता देते हो? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कोई कोई मंद बुद्धि है, साक्षात्कार में खुश होते रहते हैं, ये साक्षात्कार हो गया, ये साक्षात्कार हो गया। कोई काम का है ये? आज साक्षात्कार, कल बुद्धि से खाली। ये दुर्दशा होती है साक्षात्कार करने वालों की। हम तो जब स्वय स्थिति में जाते हैं, स्वय स्थिति अर्थात निसंकल्प अवस्था, तब कहेंगे संकरंग क्या लगा। क्योंकि वो अमन है तो हमको क्या बनना है? जब तक तुम घोड़ा तुम्हारा भाग रहा है, वो उछल कूद कर रहा है, खूब मनन चिंतन है, फोकट है। अगर एकाग्रता नहीं है तो कोई काम का नहीं, रावण के वंशज बन जाएंगे। ईश्वर क्या है? मन है, अमन है? क्या है? अमन है। जब उसके संग का रंग लगेगा तो तुम भी स्वतः और सहज क्या बनोगे? निसंकल्प हो गए। उसे उठाओ, उठ, बाहर भेजो इसको, बाहर। क्या बनोगे तुम? अमन बनोगे। तो कहेंगे स्वय स्थिति में गया, अर्थात कहाँ गया? स्वर्ग में गया। तो स्वर्ग की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए कायदे अनुसार? जो 10 साल का क्या बना दिया था? एक कैलेंडर बना दिया 10 साल का 2004 में, 2014 तक। वो कौन सा चित्र छाप दिया? लक्ष्मी नारायण का चित्र छाप दिया। तो क्या कहेंगे? गर्भ काल में लक्ष्मी नारायण की बीज रूप अवस्था में टिकने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ईश्वर ने अपना कर्तव्य किया होगा, नहीं किया होगा? नहीं किया, नहीं किया। लक्ष्मी नारायण के कितने रूप? कितने रूप? 2 रूप। 2 रूप हो, 3 रूप हो, ढेर सारे रूप हो, नंबरवार तो है ही है नहीं, कम से कम कितने? 2 रूप। एक साथ कर्तव्य होता है या नहीं होता? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ईश्वर ने अपना कार्य किया तो क्या ठप्पा लगा दिया? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवानुवाच। 2014 में बैठ के कहाँ पढ़ा रहे थे? एडवांस पार्टी को पढ़ा रहे थे बैठ के। एडवांस पार्टी पढ़ भी रही थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो भगवान का कितना गहरा रहस्य है पढ़ने का, पढ़ाने का। ये जो चात्रक बच्चे हैं एकलव्य जैसे, वो पूरा ही हप कर जाते हैं, ये अर्जुन की तरह रह जाते हैं, पूरा भी हप कर जाते हैं। भगवानुवाच गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। ये हद का नहीं है कि सामने बैठ के पढ़ाने लगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो बेहद के बाप को कहते हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। किसको? एक गॉड, 2 गॉड, 3 गॉड, किसको कहते हैं? एक। वह है बेहद का फादर, इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहां बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहां तुम तकदीर बनाकर आए हो,
जिनको ऐसा विशेष वर्षा मिल रहा है, इनके लिए क्या कहा तुम? तकदीर बना के आई हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। आना जरूर हुआ है बाप का, पुरुषार्थ भी तुम्हारा निमित्त है, लेकिन तुम तकदीर जगा कर आई हो। कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच। वहां मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं, तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। छठे छठाए क्या तुम यहाँ छठे छठाए? कितनों में से छठे? कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की? 500-700 करोड़। उनमें से छठे कितने? देवताएं कितने होते हैं ज्यादा से ज्यादा? 33 करोड़। कहाँ 33 करोड़ देवताएं, कहाँ 700 750 करोड़ आत्माएं? सोचो, छठे नहीं छठे? उनमें से फिर छलना लगा, कितने छठे? 9 लाख फर्स्ट डिनाइस्टी। एकदम कहाँ 33 करोड़ और कहाँ 9 लाख, कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे? इनकी तकदीर कैसी है? जगी है नहीं जगी? जगी है। फिर एक और छलना लगा दिया। 9 लाख में कोई छलना चला गया चला गया, छलना लग गया। कितने निकल के आए? 16,000। जिनको कहा है राजयोगी आत्माएं, जन्म जन्मांतर की राजाई लेने वाली फैमिली, इनको कहेंगे तकदीर जगाकर आई हूं। तो यहां तुम तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। क्या तुमको मनुष्य से क्या बनाया जाता है? ऐसा लगा बनाया जाता है जैसे डंडे मार मार के क्या कर रहे हैं, कट उतार रहे हूं जैसे, बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज था। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। कौन? भारत प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। तो देवी देवताओं का राज कहाँ? जहां भारत वहां भारतवासी। तो भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। कितने हैं मुख्य खंड? 5। कौन कौन से है? हाँ चलो आदि का ही बता दो। धर्म खंड है ना। और इस्लाम में बौद्धिक तो 3 हुए, भारतवासी 4 हुए, दूसरे 5 की बात कर रहे हैं। 5 मुख्य खंड बताए। भारत में भी कितने खंड हैं? हाँ कितने? देवता धर्म में कितने हैं मुख्य? 2। हाँ, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जो 5 मुख्य खंड हैं इसमें पहला नंबर है भारत। भारत में भी सूर्यवंश और चंद्रवंश, इसको कहेंगे मुख्य। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज था। तब यह भारत नया था। सिर्फ भारत खंड ही था। कब? जब भारत नया था, लक्ष्मी नारायण का राज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है। कहाँ हीरे तुल्य और कहाँ एकदम क्या छा जाती है? कंगाली छा जाती है, कोड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। कोड़ी तुल्य का आधार स्वर्ग में
लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। जहां प्योरिटी होती है वहां सुख शांति, जहां इम्प्योरिटी होती है वहां लड़ाई झगड़ा, दुख शांति। वाइसलेस भारत था इस समय, जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। अगर दुख शांति लगी हुई है तो कारण क्या निकलता है? इम्प्योरिटी। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। दुखदाई भारत को क्या बना रहे हैं? सुखदाई। बाप समझाते हैं तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति दे नहीं सकते, पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। कौन चाहिए? भगवान चाहिए। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था, फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। भारत क्या था? शिवालय। अभी क्या बन गया? वैश्यालय। उसकी जयंती भी भारत में मनाते हैं। किसकी? शिव की जयंती कहाँ मनाते हैं? कब? केवल संगम युग पे ही शिव आते हैं। उसकी जयंती कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? भारत में। तो जरूर शिव का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। तो इसलिए क्या कहेंगे, वहां से किस चीज की शुरुआत हुई? कौन से लय? शिवालय। ये है शिव का घराना। तो शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। किस लिए आए हैं? शिव जयंती किस लिए मनाते हैं? शिवाया तो घोर अज्ञान की रात्रि खत्म हुई। क्या आ गया? उजाला आ गया। तो उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता वह एक ही है। क्योंकि उसको भूले हुए हैं, इसलिए कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख शांति? जन्म जन्मांतर से बाहर ढूंढ रहे हैं। उसको कोई जानते ही नहीं, इसलिए दुख शांति बढ़ती गई। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी, सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। किसको? सन्यास किन्होंने किया है? नहीं, लो भारतवर्ष ने सन्यास किया, इनसे मिलो। सन्यास किन्होंने किया? सन्यासियों ने। ताकत किसको मिली? वंडरफुल भारत। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। जैसा था फिर से बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ना ईश्वर, सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। आदि में क्या होती है? नई, और फिर पुरानी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज था।
उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं के द्वारा। कौन स्थापन करता है? बेहद का बाबा, लेकिन इन माताओं के द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना, जगदम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा है परम पिता परमात्मा, जिसको कोई भी नहीं जानता। सोचो, जो सबसे ऊंचा है उसको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? जानता है कोई? कोई नहीं जानता। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको जानते नहीं जानते? इनको तो जानते हैं, ढेर की ढेर मूर्तियां बना रखी हैं। इनका जो रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानता। परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है? प्रश्न पूछा। क्या पार्ट है? ऊपर इतना तो बताया, क्या पार्ट, क्या किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्या करते हैं? सुख शांति देते हैं, भारत को क्या बनाते हैं? पावन बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। ये क्या है? किसका पार्ट है? परमपिता परमात्मा का पार्ट है। भारत क्या है? जड़ है चैतन्य है? चैतन्य है। तो कौन चाहिए परिवर्तन के लिए? बिंदी जो दिखती ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। क्या वह आकर आते हैं तो भारत भी होता है? नहीं होता है? नहीं होता। शंकर रंग लगता नहीं लगता? सबसे ज्यादा शंकर रंग किसको लगेगा? भारत के भी 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं जी? पहले वाले को, पहले नंबर, पहला नंबर कौन? भारत। दूसरा नंबर कौन? हिंदुस्तान। कब से पढ़ा नाम? मुरली में क्या बोला है? मुरली में बताया जब से मुसलमान आए तब से कौन क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। और फिर जब से क्रिश्चियन आए अब अंत आ गया, मरने वाले हैं सब। क्या आ गया? इनटू इंडिया। हाँ, अब क्या आ गया? एंड आ गया, मरो। तो जब बाप आते हैं तो सबसे पहले अपना संकरण किसको लगाते हैं? भारत को पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। ये है सबसे जास्ती मदद करने वाले भारत की। तो कितने श्रेष्ठ बड़े बड़े राजाएं होंगे। बड़े बड़े राजाएं देखने हो, महाराजाएं देखने हो, प्रिंस प्रिंसेस सुंदर से सुंदर देखने हो तो कहाँ देखो? कहाँ देखो? रक्षाबंधन पे देखो। इनके लिए बोला, क्या बोला? तुम क्या करते हो? राखी बांधते हो किस लिए? हाँ, इनको ही प्रेरणा होती है सबने। और थर्ड क्लास तो राखी बांध ही नहीं सकते। जो नीच है, नीचे गिरने वाले हैं, बिच्छू टिंडन है, इनको प्रेरणा ही नहीं होगी। तो जब भारत को कुछ नहीं दिया तो इनको फोकट में कुछ मिलेगा क्या? मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। और इनको प्रेरणा ही नहीं होगी। ये तो और अपवित्र बनेंगे और अपवित्र बनाएंगे। ग्लीच है। तो कितना सुंदर पॉइंट है। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो। तुम कौन सी राखी बांधते हो? पवित्रता की राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। क्योंकि जानते हो भारत पवित्र बना तो सुख शांति आएगी, और उस सुख शांति में हम जन्म जन्मांतर रहेंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल, पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाए, फिर राज करेंगे। वाह, क्या कहा? हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल। डमरू वाले, हे बाबा, क्या कहा? हम आपकी श्रीमत पर चल। नहीं तो डमरू ने क्या हालत की? ये बिच्छू टिंडन थे, ये राजाएं नहीं हैं, बन ही नहीं सकते। ग्लीच हैं, एक आध जन्म मिला मेरे राजा बच्चे। ये नहीं कह सकते हे बाबा।
हे बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल। हम जानते हैं कि ब्रह्मा मुख से जो मुरलियां चली हैं इनके कितने बड़े रहस्य हैं। राजा ही पाना कोई मासी का घर है? क्यों 108 ही निकलते हैं? क्यों ज्यादा से ज्यादा सुंदर 16,000 ही निकलते हैं? इससे जास्ती होते ही नहीं है। हे बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल, पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाए, फिर राज करेंगे। हमारे पवित्रता का बंधन बांधने से क्या हो रहा है? भारत का सबसे बड़ा परिवर्तन कौन सी आत्माएं कर रही हैं? कौन सी आत्माएं? पवित्र आत्माएं। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। क्या? ब्रह्मा और प्रजापिता सबका बाप है। इसलिए क्या बोला मुझे? ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। तो ब्रह्मा की संतान वंशावली अलग, प्रजापिता की वंशावली अलग, सूर्यवंशियों की वंशावली अलग, चंद्रवंशियों की वंशावली अलग। तो चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा, सबका बाप है। सब कितने हैं नीचे? कितने हैं? जो 7 और धर्म खंड है इस्लामी से लेके आर्य समाज तक, तो इन सब का बाप है। जगत अम्बा है सबकी माता। यहाँ लगाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, वहां लगाते हैं जगदम्बा सरस्वती। अभी क्या बोला? जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। कौन सी कृपा की? स्वयं आकर पढ़ाया। यहां तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड रहता ही नहीं। कौन सा खंड होगा? केवल भारत खंड होगा। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को श्रेष्ठ अथवा स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। किसके ऊपर राज करेंगे? भारत के ऊपर, माना भारत के दिल पर राज करना। कौन सी कहानी भारत के ऊपर बनाई है? और मुरली में क्या बोला? भागवत हो या रामायण हो, किसके ऊपर है? ये है भारत के ऊपर है। तो श्रेष्ठ बनाए फिर उन पर राज करेंगे, इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। अगर तुमने कर्तव्य किया तो जरूर तुम दिल पर चढ़ते हो। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। कहाँ? तुम्हारे सामने कहाँ खड़ी है नई दुनिया? सामने, बना हथेली पर। बाप गाइड बनकर आए हैं। वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। कहाँ आते हैं? शिव या शिव बाबा? शिव बाबा। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। सोम अर्थात चंद्रमा, माना जिस तन का आधार ले उसको सबसे पहले क्या करेंगे? संग का रंग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नाथेंगे नहीं नाथेंगे? नहीं नाथेंगे। कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या यादगार बन गया? सोमनाथ। तो सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। कितने नंबर का मंदिर है? पहला मंदिर है
जब भी मंदिरों का निर्माण होता है तो पहला मंदिर कौन सा बनता है? सोमनाथ का। तो मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। आना कहाँ चाहिए? भारत में। नमन किसको करना है? शिव को। क्योंकि शिव ही भारत में आके भारत में जन्म होता है, फिर भारत का परिवर्तन करते हैं। तो सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। कितनी बार लगाया? श्री श्री श्री। और देवताओं को कितनी बार लगाते हैं? एक बार। सुख देने वाला है, सुख मिलता है बाप से। विनाश सामने खड़ा है। क्या? विनाश सामने खड़ा है। कितने साल हो गए बोलते हुए? 80-85 वर्ष हो गए। विनाश सामने खड़ा है। तो ब्रह्मा कुमारी ने ये सब दूसरों को सुनाने के लिए बची, उनके लिए, बेचारियों के लिए। अब दूसरों को डराती हैं, खूब पैसे आते हैं। जितना विनाश का डर दिखाते जाओ उतने उनसे पैसे फेंटते जाओ। कब से बोल रहे हैं विनाश सामने खड़ा है? खड़ा है। कोरोना आने के बाद भी कोई विनाश नहीं दिख रहा इनको। सोचो। लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी तकदीर जगी हुई है उनको इशारा दे रहे हैं, तो उनके लिए है। उनके लिए क्या है? विनाश सामने खड़ा है। ब्रह्मा बाबू को क्या दिखता था? जैसे नया वस्त्र खूंटी पे टंगा हुआ है। विनाश दिखता था सामने। तो विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम, शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। कौन सी लड़ाई द्वारा? ये जो सामने खड़ी है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। कहाँ होता है ये? भारत में। जो सिविल वार है एकदम सामने है। क्या हो जाएगा इसके बाद? स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। गवर्नमेंट बहुत अलर्ट हो जाए, एजेंसियां एकदम अलर्ट हो जाए कि नहीं, हम सिविल वार होने ही नहीं देंगे। हो सकता नहीं हो सकता? कितनी आज की डेट में तो हमारी एजेंसियां तो बहुत अलर्ट है। और पीएम भी कुछ ना कुछ ईमानदारी है नहीं है। अरे जब सन्यासी है तो ईमानदार हो सकता नहीं हो सकता? हम सिविल वार नहीं होने देंगे। एजेंसियों को भी एकदम अलर्ट, कोई खिटपिट नहीं होनी। स्वर्ग आएगा, आ जाएगा। तो भगवान क्या कह रहा है? रोक सको तो रोक लो। कहां तक रुका हुआ है? ज्यादा से ज्यादा सिविल वार कहां तक रुकी है? तुम बच्चों की अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। इसलिए मुरली में बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, और भारत से इसकी शुरुआत होती है। इसलिए भारत के लिए खास सिविल वार बोला हुआ है। इसलिए ऐसी सोल प्रवेश होती हैं। कोई कहते हैं हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, कोई कहते हैं हमको सिख राष्ट्र चाहिए, मुसलमान अपने रट्टे लगाएं। तो ये क्या ऐसी ऐसी आत्माएं घुस जाती हैं, क्या करती हैं? तांडव करवा देती हैं। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं तो इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम, शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। इनको सबको क्या मिल जाएगी? शांति, मुक्ति, और तुमको जीवन मुक्ति। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया। क्या किया? फॉरेन के राज्य को भगा दिया। किसकी मत पर? गांधी की मत पर। परंतु अब बहुत दुख है। कहाँ वो दुख था जो भारतवासियों ने झेला? दुख तो जब जब भी अटैक हुए मुसलमानों ने भी किए, दुख हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? अब जब ये क्रिश्चियन आए तो बहुत बड़ा दुख। लेकिन अब उस दुख की भी अति। भारत आजाद हुआ है या और ही दुर्गति होती गई भारतवासियों की। सबसे ज्यादा दुख देने वाला कौन? रावण। 5 विकार।
परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। ना मुसलमानों ने दुख दिया इतना, ना क्रिश्चियन ने दुख दिया। सबसे बड़ा दुखदाई कौन? 5 विकार रावण। आधा कल्प रावण राज, आधा कल्प राम राज। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। कब? जब बहुत तो देखते रहते हैं, अरे इतने दुखी तो अभी हुए नहीं है, अभी इनकी क्या किस्मत जगाओ, अभी तो बढ़िया अमृत वेला चल रहा है, बढ़िया याद की यात्रा चल रही है। आदि में क्या होता है? बचपन के दिन भुला ना देना, तो कितनी अच्छी अवस्था होती है। फिर 4 अवस्थाओं से गुजरते नहीं गुजरते भारतवासी? नहीं गुजरते। तो जब चौथी अवस्था में जाते हैं तो बाबा को भी क्या लगता है, अब मैं क्या हूं, जाऊं। तो ऊपर से फिर सड़ सड़ करके कहते हैं कैसे, हाँ कहानी भी बताते रहते हैं। तो किस्मत जगाने, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम चाहे चक्र कहो चाहे गोला कहो, एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है, मेरे में क्या है? सारे चक्र का ज्ञान है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर राम सीता का राज था। कितना ज्ञान है मेरे में? पूरा ज्ञान है। कौन कौन सा ज्ञान निकला? पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर राम सीता का राज था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। शेर कौन है? सूर्यवंशी शेर। बकरियां कौन? त्रेता युग में कहो बकरियां नहीं। अब बात ये निकली है ना, ऊपर क्या कहा? सतयुग में लक्ष्मी नारायण पहले बोल रहे हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। ये कैसे कैसे चक्कर लगा? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, तो माना सूर्यवंशियों का राज था। फिर राम सीता का राज था, चंद्रवंशियों का राज। ऐसा कहेंगे? कहेंगे ना। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। कितना सुनती हैं बकरी, कितने बड़े बड़े कान हैं उनके, लेकिन अभी टस से मस हो रही हैं। अभी क्या बन जाएंगी वो बकरियां भी? शेरनी शक्ति बन जाएंगी। तो इकट्ठे अभी जल पी रहे हैं। अभी तो सूर्यवंशी हैं। जब तक सूर्यवंशी लबालब ना हो, इनसे बड़ी लीखा ना खींचे। क्या बोला? अगर उनको झुकाना है तो उनसे बड़ी लीका खींचो, उनको मालूम पड़े हम तो बकरियां हैं, मैं कर रही हैं। हाँ, यूट्यूब पे बैठ के। जीवन में धारण करना है या मैं करना श्रेष्ठ है? मैं करना नहीं, क्या बोला? मैं करना। हाँ, धारण माना शेर, शेर और शेर नहीं माना सूर्यवंशी। तो इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। पीते थे, अभी नहीं पी रहे हैं। आगे चल के क्या होगा? मूंज बचेगी, बहुत बड़ी मूंज हो गई है। कौन सी? ये इकट्ठे कैसे होंगे? सूर्यवंशी यूपी का अड़ियल क्या बोल रहा है? हम तो चंद्रवंशियों के यहाँ जा भी ना सके, और चंद्रवंशियों को अपना ही नशा है। हाँ, कोई विश्व की कोई ताकत हो, मेरे को टस से मस नहीं कर सकते। कितनी बड़ी मूंज हो ये। सब ब्रह्मा कुमारियां मूंजी हुई हैं, एडवांस पार्टी पूरी मूंजी हुई है। ये कब भैया एक होंगे? शांति आए। होंगे नहीं होंगे? तुम लोग कितनी बार बोलते हो होंगे होंगे होंगे। हाँ, तुम्हारा ठप्पा लगाते हो कि हम आशावादी हैं, इनको एक होना ही है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। तुम सबसे बड़ी शक्ति सेना जो भगवान का कार्य के निमित्त हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना भी की जाती है परमपिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। क्या?
पहले पहले वंदना किसकी? परमपिता परमात्मा की। फिर देवताओं की वंदना करते हैं। कौन से देवताओं की? लक्ष्मी नारायण। कौन से देवताओं की? ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर और भी नंबरवार आएंगे। तो पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। इसको तो अंडरलाइन करना चाहिए। क्या? पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप के बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? शिव बाबा के पास। बिंदी के पास, बिंदी बने, बिंदी के पास चले गए। वहां दिखा कुछ भी नहीं है। पॉकेट इतनी मेहनत की, आके लटक गए यहाँ। ऐसा जब इतना सजाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सोचो उसके लिए क्या गायन है? शांति का सागर, सुख का, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। सोचो तुम कैसा स्वरूप धारण करते हो। तो वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही आकर अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना, जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम हो गुप्त सेना। गुप्त में क्या कर रहे हो? पहले पहले 5 विकारों को जीतने की मेहनत कर रहे हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम जन्म लेते हैं। क्या? कितने जन्मों के संस्कार हैं तुम्हारे में? 84 जन्मों के संस्कार हैं। ज्यादा पुराने, जितना ज्यादा पुराना होगा उतने ही जास्ती जन्मों के उसके संस्कार होंगे। तो पूरे संस्कार काटने पड़ेंगे, नहीं काटने पड़ेंगे? और जिन्होंने 63 जन्मों के संस्कार हो, तो उन्होंने कहां तक काटना है? अरे पूरे संस्कार जब कट जाएंगे तभी बिंदी बनोगे, या पहले ही बन जाओगे? तो आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। हाँ, भले ही सुखदायी संस्कार हैं, 21 जन्म के, कोई दुख नहीं है, लेकिन संस्कार तो है। सबके एक से संस्कार है वहां। नहीं तो फिर और धर्मों में कन्वर्ट क्यों हो गए? हुए नहीं हुए? दुख है, शांति नहीं है, लेकिन संस्कार अगर कन्वर्ट होने वाले हैं द्वापर युग से, तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा? संस्कारों में परिवर्तन तो होगा। तो आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम। भारत सिरताज था। कहाँ बैठता था? काश्मीर में क्या होता? शहजादा होता। भारत क्या था? सिरताज था। भारत ही कंगाल बना है। फिर सिरताज बन रहा है। क्या किया? कब बना लिया मोदी जी ने? अपने उसमें अपनी ताकत से। 2019 कितने अगस्त? 5 अगस्त 2019। बाबा कह रहे हैं अभी अब फिर सिरताज बन रहा है। तो बेहद में बन रहा है। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, प्रजा योग की नहीं है, दास दासियों की नहीं है। सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है तकदीर जगा कराना। तुम्हारे को ये समझ बैठ गई है कि योग क्या है? अग्नि है। पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। ऐसे कानों से सुन रहे हैं कनरस। आत्म अभिमानी हो बैठना ये है बैठना जो भगवान ने हमको सिखाया है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी रिजल्ट तुरंत देते हैं कि सब ऐसे नहीं बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। कहाँ अटेंशन देंगे? भ्रुकुटी में बैठ के कानों से सुनते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। बैठे यहाँ है, बुद्धि बाहर भागती है, इसलिए क्या अटेंशन दिलाता है? कहाँ बैठो? भ्रुकुटी में बैठो। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बैठे तो यहाँ है, बुद्धि बाहर दौड़ रही है, तो कमाई कहाँ है? जो याद में यहाँ बैठे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से ही बाबा याद पड़ेगा। क्या कहा? क्या कहा? बाप को देखने से, इसका मतलब कौन दिखता है? बाप दिखता है, उसको देखने से कौन याद पड़ेगा? बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है, सबके बस का थोड़ी है। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्कर पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। क्या कौन सा समय आ गया? अभी वापस जाने का, क्योंकि अभी चक्र पूरा होने जा रहा है। अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। कितनी गई? कितने परसेंट गई? 85% गई। थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। ये पहले बोला कि आगे चल के जब सबके इकट्ठे इम्तिहान होंगे, ईश्वरीय प्रकोप होगा, प्राकृतिक प्रकोप होगा। प्राकृतिक प्रकोप कौन सा होता है ब्राह्मणों की दुनिया में? ये जो तुम्हारी प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, 5 तत्व है, इसमें प्रकोप तुम्हारे हिसाब किताब आए आते नहीं आते? अंत में हिसाब किताब रहे हुए हिसाब किताब को चांस लेना होता है, नहीं लेना होता। तो इम्तिहान के दिनों में बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो तकदीर जगा कर आए हैं, उनके लिए इशारा दिया, उनको ऐसी टचिंग होती है। बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ी के भी आप तो एकदम लास्ट समय है, इम्तिहान का समय है, तो बहुत मेहनत करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। पूरा साल पढ़ाई पढ़ते हैं और नापास कौन हो जाते हैं? जो लास्ट में अलवेले रहते तो नापास हो जाते हैं। और कोई समझदार एडमिशन बाद में ले और मालूम पड़ जाए कि एग्जाम के दिन तो बहुत पास में है, बहुत मेहनत करने लगे, तो लास्ट सो फास्ट आ सकता है, नहीं आ सकता? समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। कब रिजल्ट निकलने वाली है? 4 साल कह लो ज्यादा से ज्यादा, या 37 में रिजल्ट निकलेगी? 37 में रिजल्ट निकलेगी। अगर 37 में रिजल्ट निकलेगी, जो बेचारे ढेर के ढेर एडवांस पार्टी है, ब्रह्मा का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या 37 में इनका इंतजार पूरा होगा? जबकि विनाश की एकदम लास्ट स्टेज होगी। तो क्या कहेंगे? पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। क्या कहा? परवश हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, तो क्या करवाते हैं? बाप की निंदा करवाते हैं, बोझ जास्ती चढ़ जाता है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं, सतगुरु निंदक ठोर ना पावे।
सतगुरु ने बहुत समझाया, बहुत डंडे मारे, और फिर भी क्या हुआ? समझ में नहीं आया। तो क्या हो गया? ठोर नहीं मिलता। तो ठोर माना बादशाही। क्या कहा? ठोर माना, भले ही प्रजा में चले जाओ, बादशाहों को क्या चाहिए? ढेर की ढेर प्रजा, दास दासी चाहिए, नहीं चाहिए? तो ठोर नहीं मिला तो कहाँ ट्रांसफर हो गए? कहाँ ट्रांसफर हो गए? प्रजा दास दासियों में चले गए। ठोर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है, और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। वो क्या समझते हैं? शांति में ही सुख है, वहां क्या है? सब केवल शांति ही शांति है। सुख के लिए क्या चाहिए? जीवन चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए कहते हैं आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी की तकदीर ऊंची, सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ पे जाते हैं। सोचो, जिनका बहुत सुंदर पाठ संगम युग पे अभी शुरू होने जा रहा है, इनकी है ऊंचे से ऊंची तकदीर। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। कहाँ? घर जाएंगे वहां तो संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम अभी अवतार लेते हैं। किसके साथ साथ? बाप के साथ हम भी क्या अभी अवतार लेते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप से आते हैं। किस लिए अवतार? किस लिए लिया? विश्व के कल्याण के लिए। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। अगर अंदर से खुशी हो रही है तो क्या कहेंगे? ये अंदर से देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो। जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। क्या कहा? विश्व में और देवता। हाँ, चाहे हाहाकार हो पूरी दुनिया में, लेकिन वो भी उस सत्ता को, भगवान की सत्ता को स्वीकार जरूर करेंगे। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। तुम्हारी अवस्था तो होगी भैया क्या? अस्थाई, परमानेंट। दुनिया में क्या हो गया? हाहाकार स्थाई। तुम्हारे यहाँ भी स्थाई और संसार में भी स्थाई। बस ये है, यहाँ सुख शांति स्थाई और वहां दुख शांति स्थाई, जब तक शरीर ना छोड़े। सोचो, तो ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। कितना भी गवर्नमेंट कोशिश करे कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, भगवान क्या कह रहा है? ये गंदगी साफ होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरी परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। भगवान आया ही है किस लिए? स्वर्ग की बादशाही देने। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको उच्च पद मिलेगा। जो दूसरों को पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं समय बहुत कम बचा है, भगवान आया हुआ है, उनको उच्च पद मिलेगा। हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। अगर क्या नहीं की? सर्विस नहीं की। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है। कहाँ? मधुबन में। वहां सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकता। 4 बजे आना, नेष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता? क्या? क्यों नहीं हो सकता?
कोई कहे हम भी मधुबन को रीस करेंगे, हम भी नेस्टा में बिठाएंगे, आ जाओ 4 बजे सब रात को आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, क्यों नहीं हो सकता? वहां का वायुमंडल, हाँ तो क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है? ईवी सोल तो दौड़ दौड़ के आएंगे, इंतजार ही कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। हाँ, मधुबन जैसी प्योरिटी भी तो हो। हाँ, नहीं कोई लंगड़ा है संगठन बना कि हम भी नेस्टा में बिठा देंगे, बिठा के देखो क्या हाहाकार मचने वाली है। हाँ, तो बाबा ने बताया 4 बजे आना, नेस्टा में बैठना, यह कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे। क्या, कहाँ है इनकी बुद्धि? है सेंटर में रहने वाले भल बैठे, वहां भी भल लगाया कोई? पहले अपना वायुमंडल चेक करें सेंटर वाले भी, अगर बहुत पावरफुल वायुमंडल तो भल बैठे, बाकी तो कौन बैठ सकते हैं? मधुवन वाले ऐसा कर सकते हैं। सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वालों को भूले चूके भी नहीं कहना है। ऐसे विचारों की बुद्धि बाहर ही रहती है तो मन बुद्धि कच्ची होती है पक्की होती है। हा? समय ऐसा नहीं है, अभी वैसा समय नहीं जैसा पहले था, अभी तो एकदम समय जैसे जैसे कम हो रहा है, इविल सोल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यह यहाँ ठीक है, यहाँ का वायुमंडल है, पावरफुल है, यह यहाँ के लिए ठीक है। घर में ही बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं तो घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।